स्टूडेंट्स, क्लास में हम कर रहे थे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। डेफिनेशन मैंने आपको क्लास में करवा दी थी, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। डिफरेंट टाइप के रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं: कार्बोकटाइन, कार्बोनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, जहाँ जिनको हम फ्री रेडिकल भी बोलते हैं, देन कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन एटसेट्रा। इसके अलावा और भी होते हैं। आपने जो 11th में जो फोकस रखना है, मेन जो आपने टारगेट करने हैं, किनको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है, वो है कार्बोकटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, और थोड़ा बहुत आपको कार्बिन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोकटाइन की। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट की डेफिनेशन आपने देख लेनी है, जो मैंने आपको क्लास में करवाई थी। मैंने बताया था कि जब कोई रिएक्शन आप देखते हैं, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, तो उनके बीच में कोई हाईली रिएक्टिव शॉर्ट लिव्ड केमिकल स्पीसीज फॉर्म होती हैं। हाईली रिएक्टिव मतलब जैसे वो बनती हैं वैसे ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत ही कम उनकी लाइफ होती है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है। तो उन शॉर्ट लिव्ड हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिव इंटरमीडिएट बोलते हैं। उनमें से ये कार्बोनाइन भी हो सकता है, कार्बोनाइन भी हो सकते हैं, फ्री रेडिकल भी हो सकते हैं, कार्बिन भी हो सकते हैं, नाइट्रीन भी हो सकते हैं, बेंजाइन भी हो सकते हैं, कीटीन भी हो सकते हैं। पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमें पहले 3 पे फोकस रखना है। तो चलिए बात करते हैं कार्बोकटाइन की। तो कार्बोकटाइन क्या होता है? कार्बोकटाइन की डेफिनेशन आपने कुछ इस तरह से लिखनी है: ऑर्गेनिक स्पीसीज कंटेनिंग ट्राइवेलेंट पॉजिटिवली चार्ज कार्बन with 6 electrons in its valence shell are known as carbocations। तो कार्बोकटाइन क्या है? ऐसे केमिकल स्पीसीज हैं, ऐसे ऑर्गेनिक स्पीसीज हैं जिसमें कार्बन जो है 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं उसने, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और उसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। 1 2 3 4 ऐसे बना के रखे हुए 4 बॉन्ड है कार्बन ने बनाए हुए हैं। अगर इनमें से हम ब्रेक कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक्स है, ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस बॉन्ड को तोड़ने के भी मैंने आपको तरीके बताए थे क्लास में। आप इनको होमोलिटिकली तोड़ सकते हैं, हेटेरोलिटिकली तोड़ सकते हैं। जब हम होमोलिटिकली तोड़ते हैं तो फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं, और जब हम हेटेरोलिटिकली ब्रेक करते हैं तो आयंस बनते हैं। अगर कार्बन का पॉजिटिव चार्ज आता है तो कार्बोकटाइन, अगर नेगेटिव आता है तो कार्बन आयन। ये आइडिया मैंने आपको पहले ही दे दिया था। अब जहां पे अगर हम ये बॉन्ड तोड़ते हैं इस तरह से, तो एक्स इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पीछे कार्बन जो है हमें क्या बच जाएगा? ट्राइवलेंट बच जाएगा। एक बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाएगा तो 3 बॉन्ड रह जाएंगे इसके, 1 2 3। अब एक बॉन्ड में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, तो 2 और 2 4 और 2 6। तो कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 6 इलेक्ट्रॉन हो। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ट्राइवलेंट हो, मतलब 3 बॉन्ड बनाए हुए होने चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन ही जरूरी नहीं है, कार्बन के 3 बॉन्ड भी रहने चाहिए, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, और ट्राइवलेंट मतलब 3 बॉन्ड बनाए होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो ऐसी केमिकल स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? कार्बोकेटाइन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है CH3 पॉजिटिव, जहां पे देखिए कार्बन के पास 3 बॉन्ड हैं, तीनों हाइड्रोजन के साथ हैं, तो ट्राइवलेंट हुआ। आगे मैंने एग्जांपल दी आपको CH3 CH2 पॉजिटिव, फिर आगे दी है CH3 CH3H पॉजिटिव, तो ये भी ट्राइवलेंट कार्बन है। यहाँ पे कार्बन के साथ 3 कार्बन मिथाइल ग्रुप में 1 2 3, तो ये भी क्या है? कार्बोकेटाइन है। तो जितने भी एग्जांपल है सब में कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, और ट्राइवलेंट है। इन सबको हम क्या बोलते हैं? कार्बोकेटाइंस बोलते हैं। नेक्स्ट मैंने बेंजीन लिखी है, बेंजीन के साथ CH2 लगाया हुआ है, उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सभी क्या है? कार्बोकेटाइंस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी क्लासिफिकेशन की, कि कार्बोकेटाइन को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो कार्बोकेटाइन को क्लासिफाई करने का तरीका होता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, जिस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ कितने कार्बन अटैच्ड हैं। अगर उसके साथ डायरेक्टली एक कार्बन अटैच्ड है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अगर उस कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच्ड हैं डायरेक्टली, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अगर उसके साथ 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन को हमने देखना है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी टर्शियरी कार्बोकेटाइन।
इसके अलावा अगर कार्बन के साथ कोई और कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, अकेला कार्बन ही है, तो उसके साथ 3 हाइड्रोजन रहेंगे, उसको मिथाइल कार्बोटाइन बोलते हैं। तो सबसे पहले आ गया मिथाइल कार्बोटाइन, CH3 पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल कार्बोटाइन। फिर प्राइमरी आ गया, प्राइमरी को हम बॉन्ड डिग्री भी बोलते हैं, जैसे CH3 CH2। ये CH2 है, इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली इसके साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी कार्बोटाइन है। फिर आ गया CH3 CH2 CH2, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन। ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ है, ये इसके साथ नहीं है, तो ये ध्यान में देना है आपने। इस जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन के साथ देखना है डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसके साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो दिस इज प्राइमरी कार्बोटाइन। फिर जहां पे देखिए इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है। इधर चाहे जितने मर्जी जुड़े हों, आपने देखना है जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसके साथ डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये भी प्राइमरी कार्बोटाइन है, ये भी प्राइमरी कार्बोटाइन है। फिर सेकेंडरी आता है जिसमें दो कार्बन जुड़े हुए हों, जैसे ये एग्जांपल है CH3 CH3 पॉजिटिव, तो इस कार्बन के साथ कितने कार्बन है, एक और दो, ये सेकेंडरी हो गया। यहाँ पे भी देखिए एक कार्बन जे दूसरा जे, तो दो कार्बन ही जुड़े हुए हैं, दिस इज सेकेंडरी। यहाँ पे भी देखिए ये बेंजीन रिंग, ये भी बेंजीन रिंग, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो बेंजीन में होता क्या है, यहाँ पे कार्बन रहेगा, जहां पे भी कार्बन है, तो इस कार्बन के साथ एक और जे दूसरा, दो कार्बन जुड़े हुए हैं डायरेक्टली। आगे इधर भी कार्बन है, वो इस कार्बन के साथ नहीं है, वो इस कार्बन के साथ है। तो हमने देखना है जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। अगर उसके साथ डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी कार्बोटाइन, दो जुड़े हैं तो सेकेंडरी, तीन जुड़े हैं तो टर्शरी। जैसे इसमें देखिए टर्शरी कार्बोटाइन, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो तीन कार्बन जुड़े हुए हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, टर्शरी कार्बोटाइन। यहाँ पे भी आगे देखिए CH3 C पॉजिटिव, CH3 CH2 CH3, तो ये भी क्या है, टर्शरी कार्बोटाइन है। क्यों, इसके साथ तीन कार्बन, एक दो और ये तीन, ये वाला कार्बन इसके साथ नहीं है, ये इसके साथ है, तो इसको नहीं देखना आपने। सिमिलरली आगे भी मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, तो ये सभी तीनों जो के हैं टर्शरी कार्बोटाइन के एग्जांपल हैं। जहां आप कार्बन काउंट कर लीजिए, जहां आप हाइड्रोजन देख लीजिए, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है अगर उसके साथ दो हाइड्रोजन हो यानी CH2 हो तो प्राइमरी कार्बोटाइन होता है, अगर CH हो तो सेकेंडरी होता है, अगर सिर्फ कार्बन हो उसके साथ कोई हाइड्रोजन ना हो तो टर्शरी होता है। जहां तो आप कार्बन देख लीजिए, जहां हाइड्रोजन, इन सब में देखिए जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है CH2 है, CH2 CH2 CH2, तो ये प्राइमरी कार्बोटाइन हुआ। इसमें CH C CH CH मतलब एक ही H है इसके साथ, इसके साथ कोई H नहीं है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो वो टर्शरी होता है। तो बेटर आप एक ही याद रखिए, एक देखिए आप कार्बन के हिसाब से देखिए, अगर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन वाले के साथ एक कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी, दो है तो सेकेंडरी, तीन है तो टर्शरी, ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोटाइन। आपको मुझे बताना है जो कार्बोटाइन है वो दिखता कैसा है, उसकी शेप कैसी होती है। तो शेप बताने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो ट्राइवलेंट कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी जो कार्बोटाइन है, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है। तो याद रखिए कार्बोटाइन में जो जिस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी होती है, sp2। तो पॉजिटिवली चार्ज ये जो कार्बन है ये कौन सा है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री क्या रहती है वो आपको पहले ही पता है, आपने 11th में ही किया हुआ है, जो BSCP मॉडल पढ़ा था उसके बाद आपने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो आपको पता है अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट हो, तीनों बॉन्ड हो, तो शेप क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो कार्बोटाइन का भी यही है, कार्बोटाइन की शेप कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इन कार्बोटाइन द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इज sp2 hybridized, hence carbotynes have ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। यानी क्या है, आपके पास मान लीजिए जहां पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, एक बॉन्ड इधर है, एक इधर है और एक बॉन्ड ऐसे होगा, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। इस तरह से ये
ये तीनों आपके एक ही प्लेन पे होंगे, जैसे बोर्ड पे हैं ये तीनों बॉन्ड ऐसे होंगे। और पी जो एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है sp2 है, पी आपको पता है 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। 2 पी ऑर्बिटल जो है वो यूज हो गए हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो एक जो पी ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर रहेगा, इधर रहेगा लोब उसका, एक लोब इधर और एक लोब इधर, वो ऐसे लिखा हुआ है ऐसे करके, ये 3 बार ऐसे लिखे हुए हैं। और ये वाला जो है बेसिकली इधर नहीं है, इस करीब इसके इस डायरेक्शन में है, इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो आपने याद रखना है कार्बोनाइन की ज्योमेट्री कैसी होती है, दे आर ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको कार्बोनाइन का जो स्ट्रक्चर है कैसा होता है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या रहती है। तो आंसर आपने बताना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है और स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, ट्राइगोनल प्लेन में होता है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। कार्बोटाइन की क्लासिफिकेशन तो आपने पीछे पढ़ ली, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मिथाइल कार्बोटाइन। तो स्टेबिलिटी क्या है, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। तो अगर आपके पास एलिफेटिक कार्बोटाइन है, एलिफेटिक मतलब कोई बेंजीन रिंग नहीं है, अगर एलिफेटिक कार्बोटाइन्स हैं, अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं जिस कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज है, एक अल्काइल है, 2 है, 3 है, मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं, टर्शरी कार्बोटाइन के ऊपर तो होता नहीं। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहता है, याद रखना है, टर्शरी कार्बोटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी और सबसे कम स्टेबल होता है मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो ये याद रखना, स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको याद रखना चाहिए। टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे कम, फिर प्राइमरी और सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है, मिथाइल कार्बोटाइन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, ये मैंने लिखा है टर्शरी कार्बोटाइन है CH3 CH3 CH3, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर सेकेंडरी आ गया CH3 CH CH3, फिर प्राइमरी आ गया CH3 CH2, फिर आ गया CH3 पॉजिटिव। तो इनके आप नाम भी लिख सकते हैं, जैसे ये मिथाइल कार्बोटाइन है, ये इथाइल कार्बोटाइन है, ये आइसो प्रोपाइल कार्बोटाइन है, और ये कौन सा है, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोटाइन है। तो स्टेबिलिटी जो देखनी है आपने, टर्शरी की सबसे ज्यादा होती है, फिर उससे कम जो है सेकेंडरी की होती है, और उससे कम प्राइमरी की, और सबसे कम होती है मिथाइल कार्बोटाइन की। अब इसको आप समझने के लिए हमारे पास 3-4 चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले आपको देखना चाहिए इंडक्टिव फैक्ट। इंडक्टिव फैक्ट जो है उसकी हेल्प से आप बता सकते हैं इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा क्यों है। तो इंडक्टिव फैक्ट आपको मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है। इंडक्टिव फैक्ट में आपको बताए थे 2 तरह के इंडक्टिव फैक्ट होता है, -I और +I। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है यानी अल्काइल ग्रुप है, जनरल तो अल्काइल ही होता है, यहाँ पे CH3 है तो मिथाइल बोल रहे हैं हम लोग। अल्काइल ग्रुप जो होते हैं दे आर +I ग्रुप्स होते हैं। +I मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों तो टर्शरी जो कार्बोटाइन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर उससे कम सेकेंडरी होता है, उससे कम प्राइमरी, और सबसे कम होता है मिथाइल, क्योंकि इसमें कोई भी ग्रुप लगा नहीं होता है डोनेट करने वाला। तो ऐसा क्यों है, ये ऑर्डर ऐसा क्यों है, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ऐसे लेके चलिए, जो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा मान के चलिए कि ये एक तरह का उधार है, कोई बंदा है, आदमी है, उसके ऊपर कर्जा है। तो आपको पता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रहता है, जिसने किसी का उधार देना हो तो वो हमेशा क्या रहता है, टेंशन में रहता है। ऐसे ही मान के चलिए, समझने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इधर कोई उधार लिया है इसने। ऐसे मान अज्यूम कर लीजिए कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब इसके ऊपर उधार है, कर्ज है, तो जब तक इसका कर्जा जो है खत्म नहीं होगा, ये स्टेबल नहीं होगा, ये अनस्टेबल रहेगा, टेंशन में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा। अब ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये क्या है, ये +I ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज उधार मैंने कहा, जो इसके उधार को कम करेगा, जो इसके चार्ज को कम करेगा, जो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो मान लीजिए मैंने अभी आपके सामने बताया कि ये एक आदमी है, उसके ऊपर क्या उधार है। अब उसके फ्रेंड्स हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, तीनों फ्रेंड उसको क्या कहते हैं, भाई तू इतनी टेंशन में क्यों है। वो अपनी बात बताता है, भाई ऐसे ऐसे मैंने किसी का उधार देना है,
इसलिए मैं टेंशन में हूँ। तो उसके तीनों दोस्त कहते हैं भाई घबरा मत, जब तुम जिसको तूने उधार देना है जब वो मांगेगा तो हम आपको दे देंगे। तो उससे क्या होता है, टेंशन क्या हो जाती है उस बंदे की, कम हो जाती है, आपको पता है स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये जो प्लस आई ग्रुप है, 3 ग्रुप लगे हैं जी, ऐसे मान के चलिए जी इसके फ्रेंड्स हैं जिसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज कम होता है। पॉजिटिव चार्ज कैसे कम होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा। तो इसका पॉजिटिव चार्ज कैसे कम होगा, जब ये देंगे। यहाँ पे 3 ग्रुप ऐसे लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तो इसलिए इसका पॉजिटिव चार्ज सबसे कम होगा। जहां पे 2 दोस्त हैं देने वाले, तो जिसकी भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी पर इससे कम होगी, क्योंकि जहां पे 3 दोस्त पैसे देने वाले हैं, जहां पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ कोई भी नहीं है, इसलिए ये सबसे क्या है, कम स्टेबल है। तो याद रखना है स्टेबिलिटी जो है कार्बोटाइन की सबसे ज्यादा किसकी है, टर्शरी की, दूसरे नंबर पे सेकेंडरी की, तीसरे नंबर पे प्राइमरी की, और सबसे कम स्टेबल होता है मिथाइल। ये आपको मैंने समझाने के लिए एक एग्जांपल दे दी। जैसे आप इसको मान के चलिए उधार है, 3 दोस्त हैं, तीनों उसको सपोर्ट कर रहे हैं, भाई हम आपको देंगे इलेक्ट्रॉन, हम आपको पैसा देंगे, आप उसका कर्जा उतार देना, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जितने दोस्त ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जितने कम होंगे उतनी स्टेबिलिटी कम रहेगी। टर्शरी में 3 है, सेकेंडरी में 2 है, प्राइमरी में 1 है, और मिथाइल में कोई नहीं है, तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है। तो इतना सा आपने कम से कम याद रखना है। तो इसको हम आगे जाके, और भी एक फैक्टर आता है हाइपर कंजुगेशन, जो मैंने आज ही आपको एक वीडियो भेजा है, उसको आप ध्यान से देखिए। फिर हम हाइपर कंजुगेशन के बेसिस के ऊपर भी बात करेंगे कि क्यों स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो बच्चे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन को आप अल्फा कार्बन ले सकते हैं, साथ वाले कार्बन को, इसको भी हम अल्फा कार्बन ले सकते हैं, इसको भी हम क्या ले सकते हैं, अल्फा कार्बन। तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे पता चलते हैं, कितने होते हैं किसी मॉलिक्यूल में, जितने उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने हैं, 3 और 3 6 और 3 9, इसके पास 9 जो है अल्फा हाइड्रोजन एटम है। अगर हम सेकंड की बात करें, जे अल्फा कार्बन, जे अल्फा कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन है, 3 और 3 कितने हो गए, 6। तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा नहीं है। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ जो कार्बन है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उस कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं, जहां पे 1 अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं उतने ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। याद रखना है, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स किसके बराबर होते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उतने ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होते हैं। जितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। एक तो मैंने कहा आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, जहां हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट की हेल्प से। तो जहां 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे। जहां पे 6 बनेंगे, जहां पे 3 बनेंगे, जहां 0 बनेगा। तो सबसे ज्यादा कहां बन रहे हैं, इस वाले में, इसमें 6 बन रहे हैं, इसमें 3, तो कम होते जा रहे हैं, तो स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर भी आप स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं, टर्शरी की क्यों सबसे ज्यादा है, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से भी और हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट के हिसाब से भी। तो हाइपर कंजुगेशन का आज ही मैंने वीडियो भेजा है, तो उसकी एप्लीकेशन यही है कि आप हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगा के स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एग्जाम में अगर आपको ऐसे आ जाता है, बाय बेंजाइल कार्बोटाइन इज मोर स्टेबल देन इथाइल कार्बोटाइन, तो कैसे करेंगे आप, दिस इज बेंजाइल कार्बोटाइन, दिस इज इथाइल कार्बोटाइन। इथाइल कार्बोटाइन में रेजोनेंस नहीं होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ये प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप जो है वो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। हाइपर कंजुगेशन भी है, यहाँ पे अल्फा
हाइड्रोजन्स है तो 3 इसके हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, बट यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। बेंजाइल में क्या होता है, रेजोनेंस भी है और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी है। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे नहीं है, अगर है भी तो है वो माइनस वाला है। तो यहाँ पे हम मेन जो बात करेंगे वो है रेजोनेंस की बात करेंगे। तो रेजोनेंस जो होता है जनरली डोमिनेटिंग होता है, इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा पावरफुल होता है। तो जहां पे रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट का कंपैरिजन होगा, हमेशा जो है वो रेजोनेंस जो होता है वो ज्यादा डोमिनेट करता है। तो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ती है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट से। तो बेंजाइल में जो है रेजोनेंस है, इसमें अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो कैसे करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, जहां से इलेक्ट्रॉन चलेगी जहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये सिंगल सिंगल, जहां पे डबल बॉन्ड था, डबल सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, इनको आपने छेड़ा नहीं है, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये सिंगल, ये डबल बॉन्ड जहां शिफ्ट कर दीजिए तो एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये हमने रेजोनेंस में पहले ही करवा दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे, यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज किया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं किया, इसको ऐसे रहने दीजिए। फिर जो पॉजिटिव चार्ज है सिंगल, फिर डबल, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, एक और स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, डबल, जहाँ पे डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, फिर जो पॉजिटिव जो सिंगल, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए तो एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो टोटल 5 हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे किसके, बेंजाइल के, जबकि जहां पे कोई रेजोनेंस नहीं है। तो ड्यू टू रेजोनेंस बेंजाइल कार्बोटाइन इज मोर स्टेबल देन इथाइल कार्बोटाइन। तो आपने आंसर क्या लिखना है, आंसर क्या आएगा, ड्यू टू रेजोनेंस बेंजाइल कार्बोकेटाइन is more stable than ethyl कार्बोकेटाइन। कुछ एग्जाम में अगर आपको आता है, अगर किसी के साथ बेंजीन रिंग लगी हो उसमें रेजोनेंस आ जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अगर आपको बच्चे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना नहीं आते हैं तो जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के वीडियोस भेज दिए हैं। अगर आपको नहीं समझ आता है तो फिर मैं आपको अपने वीडियोस जो है रेजोनेंस के बना के भेजूंगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने आजकल सीधा शॉर्ट में बता दिया कि ये दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा। अगर आपको ये नहीं आता है कैसे ड्रा करना है तो जरूर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए वीडियो देखने के बाद कि सर हमें ये नहीं आ रहे हैं। तो मैं एक स्पेशल पूरा वीडियो बनाऊंगा सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कैसे करने हैं वो सिखाने के लिए। उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है तब कैसे ड्रा करते हैं, नेगेटिव चार्ज आता है तब कैसे ड्रा करते हैं, यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो तब कैसे ड्रा करते हैं, यहाँ पे लोन पेयर हो कैसे ड्रा करते हैं, वो सारे मैं स्ट्रक्चर आपको सिखाऊंगा। अगर आपको आते हैं फिर वेल एंड गुड, फिर कोई तो टेंशन ही नहीं है। पर अगर आपको नहीं आते हैं तो फिर आपने मेरे साथ जरूर शेयर करना है, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलेगा। बहुत सारी चीजें हमने रेजोनेंस के बेसिस के ऊपर ही एक्सप्लेन करनी है। मैंने आके जाके कह देना है ड्यू टू रेजोनेंस, अगर स्ट्रक्चर ही नहीं ड्रा करना आते होंगे तो फिर क्या रेजोनेंस, क्या हाइपर कंजुगेशन। इसलिए आपको फोकस करना है। जितने भी आपने वीडियो अगर नहीं देखे हैं उनको ध्यान से देखिए। अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना नहीं आते हैं तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ जरूर शेयर कीजिए मेरे साथ। थैंक यू बच्चे, आज के लिए इतना ही। कल हम इसके ऊपर और बात करेंगे, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, साथ में कार्बोनाइन की भी बीच में और एग्जाम्पलें चलेंगी।